कि कुछ संत जो है उनसे मिल गए, मतलब उनके साथ समझौता कर लिया, और कुछ लोग जो है वो जो है आपके साथ में उनका फर्जी मुकदमे लिखे गए। तो इससे क्या लग रहा है कि आपके पूरे मुकदमे में लीपापोती की जा रही है क्या? बिल्कुल, हमारा दबाव बनाया गया है, कई लोगों ने दबाव बनाया, लीपापोती हो रही है। लीपापोती होने के कारण ही आप समझिए 6 तारीख से 15 तारीख हो गई है, और जो संत का समझौते की बात है उसकी हमें अभी तक जानकारी नहीं है कि समझौता हुआ है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। पिछली साल भी महाराज जी के इन्होंने बिना कारण के पोस्टर फाड़े थे, और जो हमारे साथ खड़े हुए थे, चाहे वो अंकित तिवारी की बात हो, चाहे विमलेश मिश्रा की बात हो, चाहे जिन पे भी मुकदमे इन्होंने किए वो अनलगा हैं, अन्याय सहित हैं, अतः उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए उनको निरस्त किया जाए, और इन पर तत्काल कार्रवाई की हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर जो ऐसा 24 घंटे में नहीं किया जाता है तो हम न्यायालय जाने के लिए बाध्य होंगे, और जो है जन आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हाँ, सामूहिक रूप से कार्य करता रहता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता है कि भैया ने हमसे कह के सामूहिक कार्य किया या हमसे पैसे लिए। किसी ने किया तब उसके साथ हो तो ठीक है, अपने शिविर में अपनी जगह अगर किसी को बचाने में इस तरीके से हमले होने लगे तो फिर मेले में कोई नहीं आएगा। पूरा मेला ही भययुक्त बना रहे हैं। आप देखें, डंडी को मारा, उसके बाद जो है पार्किंग में हमारे साथ करने के बाद 2 ठिलिये वालों को बुला के अपने बांध के मारा, ऐसा में सुनने में आया। तो ये तो भय फैलाना हुआ। कहने को कोई कुछ भी कहे, झूठ बदल थोड़ी ना जाएगा। जिस तरीके से हमारे को प्रहार किया गया गाली गलौज के साथ, अगर जो हम ऊपर शॉल ना बांधे होते, हम उसका आपको प्रूफ दे सकते हैं, हाथ नहीं लगाए होते तो हमारा सिर बचता ही नहीं। इतने नशे में धुत थे कि उन पे डंडे चलाने में हिल रहे थे, तो भगवती की कृपा रही कि लगे, और जो है उनके नशे के कारण जो तलवार सीधी नहीं बैठी। उसके बाद में अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है इस पूरे मामले में, जबकि इसमें जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि इसमें मामले में लीपापोती चल रही है। आप लोगों के आगे क्या प्रतिक्रिया है कि आपके संगठन किस तरीके से ये आपका पूरी तरीके से खड़े हुए इनके साथ? हम सभी संगठनों के साथ में बहुत जल्द बैठक करेंगे। या तो प्रशासन चेत जाएगा आज, अन्यथा की स्थिति में सभी संगठनों से बैठक करके हम बहुत जल्द एक रणनीति बना के और रणनीति के तहत हम आंदोलन शुरू करेंगे। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब उसकी रूपरेखा पहले से तय कर ली जाए। कोई भी आंदोलन, हम दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनावश्यक और गलत तरीके से हमको दबाया जाए और हम दब जाएं। ये हम जब सपा की सरकार में हमको नहीं दबा पाए, तो आज तो योगी जी की सरकार है, गलत को तो कोई प्रोत्साहित नहीं कर सकता। हिंदू संगठन बहुत सारे इनके साथ खड़े हुए, जब वो खड़े हुए तो उन पर जो था मुकदमों की कार्रवाई हुई, ऐसा ना हो कहीं आपके भी खिलाफ इस तरीके कोई कार्रवाई शुरू हो जाए? ऐसी कार्रवाइयों से ना हम कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। तो क्या संगठनों को एक करके आगे का आंदोलन करेंगे? आंदोलन आम जनमानस का आंदोलन है, ये आम जनमानस के लिए कार्य करते रहे आचार्य जी, हमेशा आम जनमानस सभी संगठन एकजुट होकर इसमें कार्य करेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब जो संत समाज है, कुछ अराजक तत्व भी क्या संत समाज में इस तरीके से शामिल हो गए, जो कि बहुत सारे मुकदमों में वांछित? कालनेमी भी तो संत समाज से ही था, वो भी साधु वेशधारी था। ऐसा तो नहीं है कि कालनेमी को हमने पूजना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित करते रहे समय समय पर, तो कालांतर में आप देखते ही रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि नहीं आप साधु हैं तो सही है। आप जो गलत करेंगे वो गलत है, जो सही करेंगे वो सही है। साधु और शैतान नहीं, साधुओं। और जो हो रहा है ये बहुत ही निकृष्टतम कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आंदोलन भी होंगे। लीपापोती जो की जा रही है, अगर जो क्लियर करके उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम करेगा। तो हम तो सीधा कहते हैं कि नैष्ठिक कर्मचारियों हमारी जांच करा ली जाए और सतगिरी की जांच करा ली जाए। ऐसे ना कहा है कि मैं कैसा हूँ, आचार्य का भेष रखे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं
कोई नहीं कह सकता कि आचार्य जी के द्वारा अभी तक कहीं पे भी कोई शिकायत आए तो कोई त्रुटि हुई हो, कि हम तो समाज के आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों के घर भीतर तक जाना रहता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में ऐसे कार्य शुरू किए जो कभी नहीं होते, चाहे वो गंगा आरती हो, चाहे गुरुकुल पद्धति हो, चाहे समाज में जागरूकता हो, गंगा को लेके हो, चाहे सनातन परंपरा को लेके हो। आपको संज्ञान में है मामला ना है? आपने ईश्वरदास जी को बताई कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आइए, और आपने इसकी सूचना दी? नहीं, आज कोई सूचना नहीं दी। तो उनसे कब से बात नहीं लिया? चाहे वो दैवीय रूप से दे ले, चाहे न्यायालय का दंड दे ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेडिकल क्या है जो मेडिकल आपका जो है सारे प्राइवेट दूसरा हुआ आप मेडिको लीगल के लिए बना के भेज दे रहे हैं पैनल, तो उसका कोई औचित्य नहीं था और सही से इलाज भी कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा था। तो फिर कल मजबूरी में डिस्चार्ज दिया है और प्राइवेट इलाज अपना करा रहे हैं। आरंभ में कोई भी हड्डी संबंधित दिक्कत होती तो हड्डी का डॉक्टर देखता है। 2 दिन आए, जो कि मेरा जहाँ पे शिविर लगा उस जगह सटके भी नहीं गए, तो उनका जो है उनकी तरफ से बोलने के कारण हमारे ऊपर आकर और ऐसा आक्रमण हुआ। उनका ये कहना था, उस दिन जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि अंकित पंडा के यहाँ विवाद हुआ बाबाओं का, आप कुछ वो पकड़ के ले जा रहे थे, आप उनको रोकने का प्रयास किया, भैया पकड़ मत ले जाओ, बीच पिछाव करने का प्रयास किया, उसमें झगड़ा हुआ, उसमें मारपीट शुरू हो गई, जैसा ये बताया गया। अंकित पंडा वहाँ पे मौजूद ही नहीं। दूसरी चीज, एक जो है अवयस्क बच्चा वहाँ पे था, उसके साथ मारपीट की गई, वो दौड़ते हुए अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद में ये हमारा नैतिक धर्म है, कोई हमारी शरण कम से कम उसकी रक्षा कर सकें, हम अगर बहुत ज़्यादा ना कर सकें लेकिन प्राण रक्षा तो करना हमारा दायित्व बनता है। तो हम केवल आचार्य जी ने इतना कहा कि अगर कोई बात है, पहली बात तो मारपीट नहीं करनी चाहिए, अगर कोई बात है भी तो आप थाना लेके जाइए, मेला में थाना लगा है। और इस बात पे क्रोध और आवेश दिखाया गया कि मेला में हम सरकार हैं और हम ही सब चलाएंगे। और ऐसा एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं मेला परिक्षेत्र में की गई हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता कि वहां बैठ के। आचार्य जी, सबसे पहली बात है कि आप पर किस तरीके से हमला हुआ है, क्या पूरी घटना रही थी? देखिए, जो आज प्रेस विज्ञप्ति का है, एक नाबालिग बच्चा जो है वो हमारे शिविर में आया शरणार्थी के हिसाब से कि हमारे हेल्प होगी, तो हमने उसमें इंटरफेयर किया। इंटरफेयर करने के कारण सतगिरी एवं उनके लोगों ने हथियारों के साथ, डंडे, लाठी, तलवार के साथ आक्रमण किया, जो कि नशे में पूरी तरीके से धुत थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम अगर शॉल ना बांधे तो ऊपर हाथ करके हमने बचाव ना किया होता तो डंडों की और शॉल जो बीच में एक रक्षा कवच बन के रहा तो आज मेरे कपड़े के 2 हिस्से आपको मिलते। मैं वैष्णव संप्रदाय का दिगंबर अखाड़े का जो है दीक्षित हूँ, संगम पे 2003 में, और मेरे साथ जो भी अनलगढ़ मुकदमे किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। मेरे साथ में खड़े होने वाले लोगों पर जो अनलगढ़ मुकदमे हुए हैं उनको वापस कर और सत्यगिरी एवं उनके साथ देने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाए। पीलीभीत से पता कर लिया जाए कि उनके ऊपर अग्नित मुकदमे हैं और हर प्रकार के मुकदमे हैं। मेरे ऊपर अभी तक कोई भी एक आक्षेप नहीं निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं निकाल सकते हैं। मैंने जब से बनारस लौटने के बाद सनातन पद्धति, अपराकाशी में गुरुकुल इत्यादि, चाहे वो श्रावणी हो, पितरों का कार्य हो, सनातन परंपरा को लोगों में फैलाने का कार्य हो, निरंतर करता चला आ रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पर किए गए मुकदमे की साक्ष्य
कोई नहीं मिल सकते हैं, वो निराधार झूठे हैं और उनके पर साक्ष्य होते हुए भी प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। मेरे साथ खड़े होने वाले लोगों का मनोबल गिराया जा रहा है, आए दिन उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। मैं एक निष्ठित ब्रह्मचारी हूँ, मेरा आप चिकित्सीय परीक्षण करा लें और सत्यगिरी का भी चिकित्सीय परीक्षण करा लें कि उनके क्या कार्य रहते हैं। मेला को एक भययुक्त बनाने का उनका लगातार प्रयास कई वर्षों से चल रहा है। मेरे से होने से पहले उन्होंने एक डंडी को मारा, पार्किंग में लोगों को मारा, मेरे साथ हुई। उसी के रात को उन्होंने ठिलिया वालों को बांध के मारा। आप बताइए, प्रशासन के होते हुए, पुलिस के होते हुए सभी लोग कानून अगर जो हाथ में ले लेंगे तो आम जनमानस कैसे रहेगा? वो तो भययुक्त रहेगा। मेले में किसी से जो लोग जुड़े हुए हैं आप पता कर सकते हैं कि वो जो है कितना भययुक्त रहते हैं इनके नाम से। इनके कोई भी अनुयायी निकल जाए तो कोई ठिलिया खड़ी न हो, किसी का हाथ पैर न छू जाए, अन्यथा हाथ पैर मारने में तत्काल उतारू हो जाते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि कौन कितना बड़ा है और क्या है। इम्पोर्टेंट बात है कि प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कथित रूप से जो संत आ रहे हैं, ये सब हरकतें सबको सामने होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कोई संगठन इनके पीछे है या इनको बढ़ावा देने के पीछे मंशा क्या लगती है आपको? कुछ लोग हैं जो है उनका सहयोग नासमझ तरीके से दे रहे हैं, अभी भी वो न्याय को परख नहीं पा रहे हैं। और जो कहा जा रहा है भेषधारी हैं, ये केवल भेषधारी हैं, ये सनातन परंपरा को और सनातन भेष को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। वैसे भी वर्तमान में आप देखें तो सनातन परंपरा को जो है बहुत लोग नुकसान पहुंचाने बदनाम करने के लिए लगे पड़े हैं। प्रशासनिक कहीं न कहीं लीपापोती कार्य में रहा है, क्योंकि 6 तारीख को हमारे चोट लगी थी, आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पीलीभीत जैसे जिले में इन पर तकरीबन 4 से 5 जो है वन अधिनियम के मुकदमे हैं, कुछ मारपीट, झगड़े और इत्यादि मुकदमे हैं। इन सब मुकदमों की एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दबाने की कोशिश कर रहा है? ये हम नहीं कह सकते कि क्या है उनका, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। SC/ST मुकदमे हैं, वन्य जीवन से हैं, वन्य विभाग के हैं, आम लोगों को मारने काटने के हैं, जगह कब्जे करने को लेके हैं। ऐसे कई इनके पे मुकदमे पीलीभीत जो है न्यायालय में दर्ज हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक आपने जो मुकदमा दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब आप क्या मांग करते हैं? हम एक ही मांग करते हैं, सर्वप्रथम तो लोगों को हमें बताना चाहेंगे कि जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि उनका समझौता हो गया, कहीं से समझौता नहीं हुआ और ना समझौता होने के कोई भी कारण है और ना समझौता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक ही मांग है कि जो है अनलगा जो मुकदमे हमारे ऊपर एवं हमारे सहयोग देने वाले उन लोगों के ऊपर किया गया है, उनको जो है निरस्त किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई, न्यायिक विधिक कार्रवाई करते हुए इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, जिससे कि लोगों में भय है वो कम हो सके। जिन लोगों